आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं माया पवार आपका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों से। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और आजकल हम गांव में आ रखे हैं तो नाश्ता वास्ता हमारा हो गया, जल्दी हो जाता है। और अब मेरी तैयारी हो गई है गोबर सारने के लिए, जाने के लिए। तो सासू जी लोग चले गए हैं और मैं बच्चों को नाश्ता वास्ता दे रही थी। और उन तो कर लिया था, पर बच्चे अभी उठे, गुन्नू अभी उठी तो इसको दिया मैंने। और अब घर का काम वाम निपटा के अब जाते हैं हम गोबर सारने के लिए नीचे, जहाँ हमारे गाय रहते हैं गौशाले में, वहाँ से ले जाना है ऊपर खेत के लिए। और आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, अच्छी सी धूप निकल रखी है। कल शाम को तो फिर से मौसम चेंज हो गया था, बारिश होने वाली जैसी हो गई थी, लेकिन अभी आज मौसम बिल्कुल क्लियर है। तो अच्छी धूप निकली है तो चलते हैं अब, क्योंकि आजकल बारिश नहीं है तो सूखा सूखा है गोबर, तो ज़्यादा भारी भी नहीं होता है। अगर बारिश हो जाती है तब वो भारी होने लगता है। तो थोड़ा ही है तो फिर हमने खाना बनाने के लिए आना है। अभी तब तक गुनू रहेगी दक्षु के साथ, गुनू और विदु घरी में है तो जल्दी आएंगे हम भी। तो चलते हैं। आ गई हूँ मैं अपने गौशाले में और थोड़ा बहुत सासू जी लोग तो ले गए हैं और मैं थोड़ा लेट में आई तो मैंने भी भर दिया अपना कंडी। ये रहा, ये देखिए। तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई और अब थोड़ा रह रखा है ऊपर, गांव से बहुत ऊपर चढ़ाई है। चलते हैं, अब थोड़ा रह गया। तो ये है हमारा खेत, ये वाला पूरा पार तक है। नीचे ये मकान दिख रहा है जो सामने में, नीचे यहाँ से लाए हम गोबर और इस इधर को, ये गांव के बीच से फिर यहाँ पर आए जहाँ पर हमारा गाड़ी का स्टेशन है। यहाँ पे दुकान भी है यहाँ पे। तो दुकान से फिर ऊपर को जो खेत हैं, खेतों के रास्ते सीधे यहाँ। इन खेतों में ना मार्चा की फसल थी, यानी कि चौलाई की फसल थी पहले, और अब ये अभी ऐसे ही छोड़ रखे हैं। इनमें अब आलू की फसल उगाएंगे, जो कि फरवरी मार्च में आलू लगाते हैं। तो ये गोबर उसी के लिए है। देखिए सारे खेत इस साइड के आजकल ऐसे ही छोड़ रखे हैं। ये देखिए पहले हमारा घर यहाँ पे था पुराना वाला, और ये टूट के ऐसा हो रखा है, देखने का मन भी नहीं करता इधर को। और ये ताई जी लोगों का नया मकान था इनका, ये इस पे भी खतरा है। अब पूरे गांव को खतरा है, इधर से पूरा ऊपर से टूट रहा है। ये पत्थर ही पत्थर। यहाँ पे था हमारा मकान, ये देखिए सारे ऐसे हाल हो रखे हैं, पूरे गांव को खतरा है नीचे तक। तो ये लास्ट चक्कर है, यानी कि दो कंडी हुए हमारे, दो चक्कर लगाए हमने, एक हमने ऊपर रखा। और अभी ये लास्ट था, मैंने कहा मैं ही ले जाती हूँ इसको। तो इसको यहाँ पे रखती हूँ अपने घर के ऊपर। यही हमारा खेत है ये भी, और ये बारीक वाला है ना, पुराना वाला गोबर है। तो ये साग सब्जी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो यहीं पे रखेंगे। यहाँ पे हम सब्जी बोएंगे फिर बाद में अब। और तो फाइनली गोबर सरान भी हो गई ख़त्म, और इसको यहीं पे रख देते हैं। तो आज का काम हमारा यही रहा, गोबर सराई का। और यहाँ ऐसा होता है ना, एक हफ्ते तक गोबर नहीं निकालते हैं गायों के नीचे से, उसके ऊपर बिछाते रहते हैं पत्ते। जैसे जैसे गीला हुआ तो उसके ऊपर पत्ते बिछा देते हैं, तब एक हफ्ते में उसको निकाला जाता है। तो इकट्ठा करके तब होता है इतना सारा। तो दो कंडी हुए हमारे, दो चक्कर लगे। और अभी तो मैंने यहीं पर रखा, ये हमारे मकान के ऊपर। यहाँ पे ये एक ही खेत था पहले, ये जहाँ पर हमने मकान बनाया, ये पूरा। तो एक टुकड़ा ये छूट गया था, इतना आधा भी नहीं है, थोड़ा ही है। तो इसमें हम साग सब्जियां बोएंगे। ये बारीक वाला था ना, अच्छा बन रखा है, ये पुराना वाला था, तो इसकी खाद अच्छी बन रखी है, सब्जी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आज का काम हमारा यही रहा। हमें आदत भी नहीं है ना, काम करने की आदत छूट रखी है अब। तो पहले जब 1-2 दिन काम करना है ना तो थकान महसूस होती है, वैसे ही हो रहा है आज भी। क्योंकि यहाँ से चढ़ाई था ना, अभी तो नज़दीक था, लेकिन पहले वाला नीचे से लाए हम। पहले हमारा पुराना मकान था, वहाँ पे रहते थे गाय, तो नज़दीक हो जाता था इधर के लिए। अब हम नीचे बांध रखी है तो वहाँ से लाए, और ऊपर को चढ़ाई है, खेतों रास्तों से गए हम, तो थोड़ा थकान भी हो गई है।
तो अभी गोबर सराई का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है और मैं आ रही हूँ आई अपने छत में। तो छत के ऊपर हमारे छत से सामने में सारे ऊपर को खेत हैं, सारे खेत हैं और सामने में भी इस तरफ भी सारे चारों तरफ खेत हैं, बीच में हमारा घर है। और यहाँ से गांव का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ से सामने में ढासड़ा गांव है और ये बोर्ड लगा है, देखिए अगोड़ा गांव। पूरा तो यहाँ से नहीं दिखता है, आधा ही गांव दिखता है। ये सारे होम स्टे हैं ये। और सामने में नाग देवता का मंदिर है और ये पंचायत भवन बना रखा है, बीच में मंदिर का ही है ये भी। और ऊपर यहाँ पे मंदिर है गांव के बीचों बीच में। तो फाइनली गोबर सार के मैं घर पे आ गई हूँ और प्यास लग गई बहुत ज़्यादा। गुनू मेरे लिए पानी ला गई, पानी पीती हूँ पहले। और ये दक्षु को देखो छोड़ ही नहीं रहा है, सोच रहा फिर जा रही है मम्मा, है ना। कहाँ गया था घूमी घूमी? बड़ी दीदी के साथ है, ऐसा बोल रहा है कि बड़ी दीदी के साथ गया था घूमने, है ना। फिर जाऊँ मैं, हैं जाना है? चल हट फिर यहाँ से, मेरी गोदी से हट। अरे अभी हट गया भाई। तो पानी पीती हूँ और फिर नहाने के लिए पानी गर्म करने लगाती हूँ, नहा लेती हूँ और फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है। अभी तो बहुत गर्मी भी लग रही है यहाँ पे ना। सुबह 8:30 बजे धूप आ जाती है और शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक रहती है। बहुत तेज़ धूप लग रही है, लग ही नहीं रहा कि सर्दी का मौसम होगा, ऐसा लग रहा है कि गर्मी का मौसम होगा। बहुत तेज़ धूप लग रही है, बाहर बैठने लायक नहीं हो रखा है, इतनी गर्मी हो रही है। और ऊपर ले गई मैं, कढ़ाई थी ना वहाँ गोबर सारने गई जब, वो पसीने पसीने से गीली हो गई। तो अभी शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है और मेरा काम थोड़ा निपट गया है घर का। नहा धो लिया था, उसके बाद जब मैं गोबर सारने से आई तब उसके बाद नहाया धोया, कपड़े धुले, खाना बनाया, खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धुल के अभी थोड़ा हमने आराम किया। धूप अभी यहाँ से धूप गई है, अभी 5 बज रहे हैं ना, 4:30 बजे तक रहता है, 4:45 4:30 बजे तक रह जाती है। हाँ अच्छी धूप है, बहुत ऐसी धूप लगती है कि सहन ही नहीं होता है जब अच्छी धूप निकली है। ये मिलिए मेरे दक्षु से। दक्षु गांव में आके ना ये खुद ही ले आ रहा है, टोपी भी सॉक्स भी, कि मम्मा पहनाओ। शाम के समय भी ढूंढ ढांड के ले आता, कहीं गिरे हुए होंगे तो उनको उठा के ले आता है ना दक्षु। ठंडी लग रही है ना। लेकिन यहाँ से ज़्यादा ठंडा वहाँ था, क्योंकि हमारे वहाँ ना रूम पे 2-2:30 बजे के बाद बिल्कुल धूप के दर्शन ही नहीं होते थे, बिल्कुल रात जैसा लगता था। और यहाँ खूब धूप है, पर यहाँ दक्षु टोपी भी पहन रहा है, सॉक्स भी, स्वेटर भी सब पहन रहा है ना दक्षु? वहाँ भी पहनेगा दक्षु बोल रहा है कि वहाँ भी पहनूंगा मैं करके। रात के 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और हमने खाना वाना खा लिया है। हम आ गए हैं अपने रूम पे सोने के लिए और अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और हमने खाना खा लिया। गाँव में ना जल्दी खा लेते हैं खाना, क्योंकि काम पे रहते हैं लोग इधर उधर, और फिर घर में आए तो सीधा खाना बनाने का ही काम है। और नीचे हम अपने रूम पे, अभी मेरी सब्ज़ी बन रही होती 8:30 बजे, और 9 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ रोटी बनानी वहाँ, और 10 बजे तक खाते हैं हम ऐसे। और सोने के लिए तो कभी 11 बज जाते हैं, कभी 11:30 हो जाते हैं ऐसी। वहाँ टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब 8 बजे कब 9 बजे करके। और गांव में 8-9 बजे तक ऐसा लगता है कि कितना टाइम हो गया, कितनी देर हो गई करके। तो हम सोने के लिए आ गए और दक्षु भी आ गया। दक्षु दूध पी रहा है और इसके देखो ये गाल कितने फट रहे हैं आजकल, बिल्कुल लाल हो रखे हैं ये। देखिए कैसा कर रहा है, दूध पी रहा है ये। और यहाँ पे ना हमारा मकान सबसे ऊपर है और सामने से पहाड़ियाँ हैं, तो ठंडी ठंडी हवा आती है सुबह सुबह। तो ये ठंडी हवा में घूमता रहता है बाहर। ये दूध गिरा रहा, इसलिए इसके गाल फट रहे हैं आजकल। और बिल्कुल जोकर बना रहता है ये घर में। इसके बाल कितने बार बना देती हूँ मैं, कितने बार हाथ मुँह धुल देती हूँ, इसका नहलाओ नहीं नहलाओ एक समान दिखता है ये। गाँव में तो मैं इसको तीसरे दिन नहलाती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ। कल नहलाया था, आज नहीं नहलाया मैंने ये, और कल नहलाऊंगी अब, है ना दक्षु? कल नहाएगा ना? हाँ। तो अब सुला देती हूँ मैं इसको, क्योंकि आज ये दिन भर में भी नहीं सोया, और थोड़ा दिन में सो जाता था ये शाम के, मतलब 3-4 बजे। आज ये बिल्कुल नहीं सोया, दिन भर ऐसे ही भाग रहा था इधर उधर। और इसको भी सुला देती हूँ अब, है ना? सो जाएगा ना? तो वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मेरे चैनल माही रौतेला पंवार ब्लॉग को सब्सक्राइब करना दोस्तों।
मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करो दच्चू। हाँ गुड।